हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो आपका देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने के पहले आपका क्या है, लाइट जो होता है वो आपका क्या है, दो तरह से आपका नेचर शो करता है, डुअल नेचर शो करता है। ठीक है, डुअल नेचर। अब ये डुअल नेचर का मीनिंग क्या हुआ, मीन्स आपका दो नेचर है। एक तो इसका आपका क्या है, वेव नेचर होता है। ठीक है, और दूसरा आपका होता है पार्टिकल नेचर। क्लियर है। तो देखिए वेव नेचर को किसने डिफाइन करा था, मैक्सवेल ने। इस पे आपका क्या है, थ्योरी आपको थ्योरी है, मैक्सवेल्स का थ्योरी है। मींस आप बोल सकते हैं कि मैक्सवेल ने क्या करा, वेव नेचर को डिफाइन करा। बट पार्टिकल नेचर को किसने डिफाइन करा, प्लैंक्स क्वांटम्स ने, प्लैंक्स ने। ठीक है, प्लैंक्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पार्टिकल नेचर को डिफाइन करा। तो आपका क्या है, जो लाइट है, या फिर बोल सकते हैं लाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर। ठीक है, लाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए ये जो आपका क्या है, लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो आपका दो नेचर शो कर रहा है, एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। अब देखिए आपका जब भी आपका लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका क्या है, वेव आपका क्या है, ट्रेवल करता है। ठीक है, तो उस समय उसका नेचर क्या होता है, वेव नेचर होता है। मीन्स जब तक वो ट्रेवल कर रहा है तब तक उसका नेचर क्या है, आपका वेव नेचर है। बट जैसे ही वो किसी भी आपका क्या है, मटेरियल अपार्ट किसी भी थिंग से वो आपका कोलाइड करता है, मीन्स टकराता है, तो उस समय उसका नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। क्लियर है। तो आपका क्या है, जिस समय वो ट्रेवल कर रहा होता है उस समय वेव नेचर आपका शो करता है, और जिस समय वो कोलाइड करता है उस समय आपका क्या है, पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ओर। तो आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसने डिफाइन करा था, या फिर वेव नेचर को किसने बोला था, आपका मैक्सवेल ने बोला था। ठीक है, तो आपका उन्होंने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ईएमआर या लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मींस आपका क्या है, वेव्स के फॉर्म में क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट, दोनों क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इन ईएमआर मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मींस आपका क्या है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव आपका ट्रेवल कर रहा है उसके पास तीन चीज होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तीसरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मीनिंग हो गया कि जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपका क्या है, कि आपका एक वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर है, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मींस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे हो गया। तो अब देखिए आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मींस अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, कुछ इस तरह से, मींस आप बोल सकते हैं कि आपका जो ये है वो आपका क्या हो रहा है, कुछ ऐसा। मींस आपको इस डायरेक्शन में आपको क्या है, मीन्स आपका इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर का मीन्स 90 डिग्री। तो जिस डायरेक्शन में वो आपका क्या है, मूव कर रहा था उसके जस्ट 90 डिग्री में आपको क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या है, इस वाई एक्सिस में अटेंड कर रहा है। क्लियर है, तो जस्ट परपेंडिकुलर। हमारे पास क्या होता है, तीन एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो आपका क्या होगा, बोल सकते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर है, जो जिसे हम लोग क्या है, वाई एक्सिस से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जो आपका क्या होगा, एक्चुअली क्या बोल सकते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो ये जेड एक्सिस जो आपको दिख रहा है वो आपका क्या बोल सकते हैं, इनसाइड द प्लेन है परपेंडिकुलर, और या फिर आउटसाइड द प्लेन है। मींस आपका इस दोनों के बीच का एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। या फिर बोल सकते हैं ये 3D स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 डिग्री में दिखा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ये आपका क्या है, जस्ट एबव द प्लेन होता है। एबव द आपका क्या है, मोबाइल स्क्रीन जो होगा
वही आपका क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तो अगर आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस है, तो आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो जेड एक्सिस होगा वो आपका जस्ट एबव द प्लेन होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मींस कोई सा भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट इस व्यवस्था के साथ आपका क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अगर हम इसका पिक्चर की बात करें, आपका 3D पिक्चर की बात करें, तो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो देखिए ये जो आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ए वाला मीन्स आपका क्या है, जिस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, लाइट या ट्रेवल कर रहा है। अब देखिए आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका क्या है, जस्ट आपको क्या है, ऐसा कुछ डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको अगर ऐसा ड्रॉ करे तो ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर हो रहा है। अब ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है। अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी आपका क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर, मींस जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसका परपेंडिकुलर देखिए आपको यहां दिख रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आपका जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तीनों क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब देखते हैं जो भी वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, सबसे पहले है आपका फर्स्ट में क्या है, वेव, वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ को हम लोग क्या है, लेमडा से भी डिनोट करते हैं, इसको हमको क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। ठीक, क्लियर है, ये आपका लेमडा है। ये आपका क्या बोलता है, टू एनी कंजिक्यूटिव क्रिस्ट और थ्रू, मीन्स आपका क्या है, अगर मैं इस फिगर को देखूं तो ये आपका क्या है, क्रिस्ट है, मीन्स इसके जो पीक है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्ट, एक दूसरा नेम क्रिस्ट बोलते हैं। क्लियर है, CREST। और जो आपका इसका वैली है या फिर जो आपका लोअर पॉइंट है या बॉटम पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, थ्रू बोलते हैं। क्लियर है, तो ये आपका क्या बोलता है, वेवलेंथ क्या बोलता है कि दो कंजिक्यूटिव, मींस कंजिक्यूटिव का मीनिंग क्या हुआ, लगातार। ठीक है, दो कंजिक्यूटिव, या तो क्रिस्ट या तो फिर आपका क्या है, वैली, आपका ट्रू या फिर वैली, या फिर पीक या फिर वैली, दो लगातार वैली के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, लेमडा बोलेंगे। क्लियर है, जिसे हम लोग वेवलेंथ भी बोलते हैं। मींस देखिए ये आपका क्या है, पीक है, इसके बीच का डिस्टेंस आपको क्या है, लेमडा हो जाएगा। इसके बीच का डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। क्लियर है, या फिर इसके वैली का भी डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो सेम आएगा, और उसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेमडा बोल सकते हैं। क्लियर है, तो आपका क्या है, टू कंजिक्यूटिव क्रिस्ट एंड थ्रू, मींस दो लगातार हाइट के बीच का डिस्टेंस या वैली के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, और इसे हम लोग क्या है, लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इसका SI यूनिट की बात करें, ठीक है, तो SI यूनिट आपका क्या हो जाएगा, मीटर होगा। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, इस या फिर आपका क्या है, कभी कभी इसे एंगस्ट्रम में भी आपका क्या है, डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रम, ए नोट। और अगर 1 एंगस्ट्रम की बात करें तो आपका क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर होगा। क्लियर है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का, वो आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड, तो अगर हम किसी भी पॉइंट को कंसीडर करते हैं इस पूरे पिक्चर में, इस पॉइंट को, ठीक है, तो इस पॉइंट के थ्रू एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स आपको, इसी तरह का वेव्स आपको हो सकता है, ऐसा कुछ जा रहा हो, या फिर उस क्या है आपका कुछ ऐसा जा रहा हो, मींस एक पॉइंट के थ्रू, कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए, उस पॉइंट के थ्रू कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वही उसका क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर है, अब फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या है, न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट कर दिया जाता है, बट आपका बेसिकली न्यू से डिनोट किया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। क्लियर है, अब आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपका क्या बोला, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पर सेकंड, पॉइंट पर सेकंड, किसी भी पॉइंट के थ्रू आपका कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहे हैं, वही उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब फ्रीक्वेंसी का आपको जो फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, वो आपका क्या होता है, सी बाई लेमडा। सी आपका क्या है, लेमडा तो आपका क्या है, वेवलेंथ है।
सी आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इन स्पेस बोल सकते हैं या वैक्यूम बोल सकते हैं। वो आपका क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है, आपका बोल रहा है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड, और इसका फॉर्मूला क्या हो, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आएगा। अगर इसका यूनिट की अगर बात करते हैं तो यूनिट आपका क्या होता है, सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। ठीक है, दोनों में आपको कहीं मिल जाएगा। आपको जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आपको क्या है, कभी सेकेंड इनवर्स में देता है या फिर हर्ट्ज में देता है। क्लियर है। तो ये आपका क्या था, फ्रीक्वेंसी था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का। वो आपका क्या है, वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ। अगर मान लेते हैं कि आपका डिस्टेंस यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस आपका क्या है, 1 मीटर है। ठीक है, तो इस 1 मीटर में जितने नंबर ऑफ वेव्स आपको मिलेंगे एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, वही उसका क्या हो जाएगा, वेव नंबर होगा। इसको हम लोग क्या है, न्यू बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यू है उसके ऊपर क्या है, एक डैश लगाते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, न्यू बार बोल सकते हैं। ठीक है, और न्यू बार का जो आपका इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन हो गया, वो न्यू बार इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर मीटर। क्लियर है। तो न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, और इसका यूनिट मीटर पर मीटर हो गया। क्लियर है। वेव नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ में जितना नंबर ऑफ वेव्स होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। एम्पलीट्यूड आपका क्या बोलता है, हाइट और क्रिस्ट, हाइट ऑफ क्रिस्ट और थ्रू, मींस आपका ये जो हाइट है, ठीक है, इस यहां से यहां के बीच का जो हाइट है उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर इसका जो वैली है, दोनों का लेंथ आपका क्या होने वाला है, सेम हो रहा है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्लियर है। ठीक है, चलिए तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट है आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। चलिए, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है कि आपका जो भी आपका लाइट या फिर आपका जो भी लाइट होता है, वो आपका जो ट्रेवल करता है, वो आपका क्या है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के रूप में, मींस आप डब्बे के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के डब्बे के रूप में ट्रेवल करता है। जैसा हम लोग सोचते हैं ना कि लाइट आपका क्या है, ऐसा कुछ ट्रेवल कर रहा होगा, तो आपका उनका कहना है, प्लैंक्स क्वांटम का कहना, प्लैंक्स का कहना है कि उनका क्या है, जो भी लाइट ट्रेवल करता है वो छोटे छोटे क्या है, पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है, जिसे हम लोग डब्बा भी बोल सकते हैं या पैकेट्स बोल सकते हैं। ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, और हर पैकेट्स का कुछ एनर्जी होता है। ठीक है, तो अब आपका क्या बोल रहा है, उन्होंने इसी को क्या बोला था, क्वांटा बोला था। ये जो पैकेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। क्लियर है। अब अगर आपका क्या है, ये आपका क्या है, जो भी एनर्जी है वो ट्रेवल कर रहा है, वो उसकी बात कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वांटा बोल रहे हैं। बट अगर लाइट के टर्म्स में अगर हम बात करें, इस छोटे पैकेट का नाम, इस लाइट के टर्म्स में इस छोटे पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। अगर हम लोग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर एनर्जी की बात करते हैं, तो उसके टर्म्स में इस छोटे पैकेट को क्वांटा बोलते हैं। बट अगर लाइट के टर्म्स में अगर बात करें तो इस छोटे पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए तो देखते हैं, देखिए आपका क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, Planck's energy is according to Planck's energy is transmitted in the form of a small packets or unit called क्वांटा। मीन्स जो स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वांटा बोल रहे हैं। क्लियर है। और अगर आपका क्या है, इसी चीज को अगर लाइट के टर्म्स में, लाइट एनर्जी के टर्म्स में, लाइट के टर्म्स में अगर बात करें तो उस छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। क्लियर है। तो आपका जो भी लाइट है वो आपका क्या है, एक तरह से एनर्जी सोर्स होता है, और वो एनर्जी सोर्स छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आपका क्या होता है, ट्रेवल करता है। क्लियर है। और उसी पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो प्लैंक्स ने आपको बताया कि जो पैकेट्स या फिर फोटॉन्स ट्रेवल करते हैं, उसका कुछ उन्होंने कुछ थ्योरी दिया था, उसका कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला उन्होंने कि फोटॉन्स ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ऑफ लाइट। मींस आपका जो भी फोटॉन्स ट्रेवल करता है उसका जो स्पीड होता है वो लाइट के स्पीड के बराबर होता है। और मेरे को पता है कि लाइट का स्पीड क्या होता है,
c इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो वो आपका जो भी फोटोन्स ट्रेवल करता है वो आपका क्या होता है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, लाइट के स्पीड के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेज इन ए मीडियम बट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी रिमेन्स सेम। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या है, द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जो स्पीड और वेवलेंथ की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी फोटोन का, वो आपका अलग अलग मीडियम में आपका क्या होता है, चेंज करता है। ठीक है, स्पीड भी चेंज कर सकता है और आपका वेवलेंथ भी चेंज कर सकता है, बट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी रिमेन्स सेम, मींस उसका एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करता है। जैसे हम लोग को पता है कि लाइट क्या होता है, स्पेस में 3 इंटू 10⁸ के स्पीड से आपका क्या होता है, ट्रेवल करता है। बट अगर आपका वाटर की बात करें या फिर आपका किसी अदर मीडियम में बात करें तो उसका क्या होता है, उस मीडियम के अनुसार से उसका स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। उसी तरह फोटॉन्स का भी क्या होता है, स्पीड और वेवलेंथ अलग अलग मीडियम में चेंज होता है, बट उसका एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है, ऐसा प्लैंक्स ने बताया था। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, आपका क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। उन्होंने फोटोन के एनर्जी के लिए कुछ इक्वेशंस दिया था, तो उन्होंने क्या बोला था, जो एनर्जी होगा किसी भी फोटोन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, न्यू होगा, मींस उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। क्लियर है? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, न्यू हो गया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हटाएं तो E इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलते हैं, H न्यू, जिसे इस H को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस एच का एक वैल्यू उन्होंने दिया था, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट है मींस एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का क्या है, कुछ वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, एच का जो वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो उन्होंने E इक्वल टू क्या दिया, H न्यू दिया। अब इस H का वैल्यू हम लोग, इस आपका क्या है, E है, और न्यू का वैल्यू हमने अभी अभी देखा था क्या है, C अपॉन लेमडा। तो यहां से आपको क्या बन गया, E इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। तो देखिए E आपका जो इक्वेशन है वो आपको किसके लिए है, 1 फोटोन के लिए है। अगर आपका एक फोटोन ट्रेवल कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, H इंटू C अपॉन लेमडा होगा। अगर आपका क्या है, बहुत सारे फोटॉन्स हैं, मींस n फोटॉन्स हैं, अगर आपका क्या है n फोटॉन्स हैं तो आपको क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू NHC अपॉन लेमडा। क्लियर है? अगर आपको बहुत ज्यादा फोटॉन्स आपका ट्रेवल कर रहा है तो उसका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू NHC अपॉन लेमडा। क्लियर है? चलिए, तो इसमें से जब आप न्यूमेरिकल्स कीजिएगा तो आपको क्या है, कुछ यूनिट्स का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ वैल्यू आपको क्या होगा, याद रखना होगा। जैसे आपको क्या है, आपको कभी कभी कन्वर्जन आता है 1 अर्ज, ये आपका क्या है, एनर्जी का यूनिट है, तो 1 अर्ज इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻⁻7 जूल होता है। ठीक है, कभी कभी ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो आपको याद रखना होगा कि आपका क्या होता है, आपको क्या रखना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 996 किलो जूल पर मोल। इस टर्म में आपको क्या है, याद रखना होगा। मींस अगर मोल के टर्म्स में देता है तो कितना हो जाएगा, 96 किलो जूल पर मोल होगा। क्लियर है? अब आपको क्या है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ जूल में है, ये आपका क्या है, पर मोल के टर्म्स में, अगर सिर्फ जूल के टर्म्स में देता है तो आपका क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, और कभी कभी आपको क्या है, Hc का भी वैल्यू आपको क्या है, डायरेक्टली याद रखना होता है। Hc इक्वल टू क्या होता है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, या फिर कभी कभी एंगस्ट्रम में आपको याद रख जरूरत पड़ेगा तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम।
ठीक है, तो आप जैसे याद रखना चाहें, जिसका आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा वो सभी आपको क्या होगा, याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार से। तो अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो ये आपका जिसमें जो आपका जो लाइट ट्रेवल करता है वो आपका क्या होता है, वो किसको सपोर्ट करता है, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो आप इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी लाइट है उसको क्या कराएंगे, कोलिजन कराएंगे किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस या मटेरियल के थ्रू, मटेरियल पे या फिर उसके प्लेट पे। ठीक है, तो अगर बात करें तो सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि हम लोग क्या करा रहे हैं, स्ट्राइक करा रहे हैं, कोलिजन करा रहे हैं लाइट का किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे। क्लियर है? तो देखिए ये आपका पिक्चर है, तो देखिए आपका क्या है, ये वाला जो आपका क्या हो रहा है, लाइट है, ये आपका क्या है, लाइट है, ये आपका क्या हो रहा है, सनलाइट आप मान लीजिए, ये आपका क्या हो रहा है, आ रहा है, और इस जो फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इस पे क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो इस मेटल के अंदर आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा तो मीन्स आपका क्या होगा, इसका कुछ एनर्जी होगा, और वो एनर्जी क्या होगा, NhC अपॉन लेमडा। अगर आपका क्या है, पूरे बहुत सारे पॉकेट्स आपको क्या हो रहा है, बहुत सारे एनर्जी, आपका लाइट वेव आपका क्या स्ट्राइक हो रहा है, तो कुछ एनर्जी होगा। इस एनर्जी का क्या होगा, ये एनर्जी क्या करेगा, यहाँ पे जो मटेरियल है, जो मेटल है, वो क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन करने के बाद क्या करेगा, अपने अंदर से जो उसके आउटर सेल या जिसे वैलेंस सेल भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वैलेंस सेल का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली क्या हो पाएगा, बाहर चला आएगा, और वो इजीली बाहर आने के बाद मीन्स आपका क्या है, इस मेटल से बाहर आएगा और इस ओर ट्रेवल करेगा, मीन्स इस डायरेक्शन में आपका क्या है, ट्रेवल करेगा। और यहाँ पे जो डिटेक्टर है उससे आपका क्या होगा, ये डिटेक्टर इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और ये इस वायर के थ्रू क्या होगा, इस बैटरी में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क करता है। मींस यही आपका इस जो आपका जो लाइट है वो स्ट्राइक कर रहा है, इसी इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं, और इस सॉरी जो लाइट है वो स्ट्राइक कर रहा है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका प्लेट होता है वो स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है, फिर आपका मेटल होता है जो इजीली क्या कर पाता है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, लाइट को स्ट्राइक करते हैं, इस लाइट का जो एनर्जी होता है वो आपका ये प्लेट ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद यहां से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ठीक है, तो स्पेशल टाइप का क्या होता है, मेटल होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाता है, रिलीज कर पाता है। हम वैसा मेटल आपका क्या लेते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो आपका क्या बोल रहा है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ द देयर सरफेस, इसके सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब द करंट विच फॉलोज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण क्या होगा, पूरा सर्किट में आपको क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा, और इसी करंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक लाइट होता है, मींस सनलाइट आप इसको मान लीजिए। ठीक है, जनरली जो आपका सोलर प्लेट होता है, तो इस सनलाइट आपको क्या होता है, इस प्लेट के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से ये सनलाइट का एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और ये एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, और यहाँ डिटेक्टर होता है, वो डिटेक्ट करता है, मींस इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और इसको क्या होता है, बैटरी की ओर मूव कर देता है, और यहां से आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन बैटरी की से आपका क्या होता है, यहाँ चला आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पूरा सर्किट फॉलो होता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि करंट क्यों फॉलो आपका मूव करता है, करंट क्यों आपका बोल सकता है रन करता है, क्योंकि आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आपका क्या हो रहा है, करंट आपका क्या होता है, इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका क्या होता है, फ्लो होता है सर्किट में। ठीक है, और इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं।
अब आते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो अब तक समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो देखते हैं वो। तो आपका क्या है, नेक्स्ट फर्स्ट है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसे हम लोग क्या है फाई से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाई, ठीक है। इसे हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। तो आपका वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, तो देखिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, आपका क्या बोल रहा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कि मिनिमम एनर्जी जो लाइट आपका स्ट्राइक कर रहा है उसका जो मिनिमम एनर्जी होगा, मिनिमम एनर्जी जिससे एक इलेक्ट्रॉन आपको क्या हो सके, बाहर आ सके, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते, जैसे आपका क्या है सनलाइट है, तो कभी आपका क्या होता है, ज्यादा आपका क्या होता है, हाई होता है, कभी आपका इंटेंसिटी उसका क्या होता है, लो होता है। तो हमें क्या होना चाहिए, एक मिनिमम आपको क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी मिलना चाहिए, मींस उसका क्या है, पावर मिलना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, बाहर आ सके। क्योंकि आपका क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये आपका सपोज कीजिए एटम है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, इसके आउटर सेल वाले को ही क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। अब जो आपका वैलेंस सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए आपको क्या है, कुछ एनर्जी देना होगा, और जो मिनिमम एनर्जी हमें देना पड़ता है या प्रोवाइड करते हैं वही आपका क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया। मींस आपका जो फोटोन आ रहे हैं, जो कोलाइड कर रहे हैं, उसके पास क्या है, एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है, E इक्वल्स टू hc/λ, अगर एक फोटोन की बात करते हैं। तो ये जो फोटोन है, जो एनर्जी है, इसका जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, जो मिनिमम वैल्यू के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उसी को मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाई बोल रहे हैं, जिसे वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, ठीक है। आपका क्या है, ये जो आपका वर्क फंक्शन होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, ये किसी भी मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। मीनिंग अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, अलग अलग होगा। वो मेटल टू मेटल आपका क्या होगा, वेरी करेगा, चेंज करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग क्या है, न्यू नॉट से भी जानते हैं। क्लियर है। तो देखिए ये आपका क्या बोलता है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, minimum frequency of incident light required to eject electron out of the surface of metal is called threshold frequency, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मींस आपका क्या है, जो आपका जो लाइट आ रहा है उसका कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे हम लोगों ने देखा था hc/λ, या फिर आपका क्या है h न्यू, ठीक है। तो आपका जो h न्यू है मींस आपका क्या है, इस ये आपका फोटोन का कुछ आपका फ्रीक्वेंसी है, तो आपको क्या होगा, कुछ इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिससे क्या हो सके, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। मींस क्लियर है, ये आपका इलेक्ट्रॉन मींस आपका जो भी फोटोन आ रहा है उसका कुछ मिनिमम न्यूनतम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, जिससे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो सके, आपका इजेक्ट हो सके। और वही मिनिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। क्लियर है, जिसे हम लोग न्यू नोट से डिनोट करते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, जो आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू आपका क्या है, उससे अगर आपका क्या है, किसी भी पैकेट से लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो आपको वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके थ्रू आपका मेटल के सरफेस से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। क्लियर है इतना। अब चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, जिसे हम लोग लैम्डा नोट से भी डिनोट करेंगे। क्लियर है। अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपका क्या बोलता है, ये बोलता है कि मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, आपका क्या बोल रहा है, मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस मेटल। मींस आपका क्या है, जो भी पैकेट्स या फिर फ्रीक्वेंसी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है उसका भी कुछ मिनिमम वेवलेंथ होना चाहिए, जिससे वो आपका क्या हो सके, वो उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाए। क्लियर है। तो आपका मिनिमम वेवलेंथ होना चाहिए। तो अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें तो जो आपका फाई है, जो आपका फाई है वो आपको उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। फाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, h न्यू नॉट होना चाहिए, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, hc/λ नॉट भी लिख सकते हैं।
क्लियर है? तो इस पे भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो फाई आपका क्या है, वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, तो आपको फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, एच न्यू नॉट इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। जिस तरह से ई था, ई ही आपका क्या है, मिनिमम जो वैल्यू होगा, ई फाई का जो मिनिमम वैल्यू होगा उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं। ठीक है, तो एच न्यू नॉट इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस इज यूज्ड अप टू इनटू टू पार्ट्स। जो आपका इंसिडेंट, आपका मेटल पे जो आपका एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इन फॉर्म ऑफ, यहाँ पे स्पेस है, इन फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। तो टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इन फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, मींस आपका क्या है, जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है या फिर ये जो मेटल है यहाँ पर जो आपका सनलाइट स्ट्राइक कर रहा है, तो इस सनलाइट का जो टोटल एनर्जी जो होगा, जिसे हम लोग यहाँ EI से डिनोट करते हैं, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी। ये जो आपका EI होगा वो आपका क्या होगा, उसका यूज दो टाइप से होगा। पहला आपका क्या है, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, आपको उस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के से अंदर से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कुछ एनर्जी खर्च होगा। ठीक है, ये पहला एनर्जी हो गया। दूसरा अगर बात करें तो टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, मींस आपका क्या है, जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा जो पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में होगा। मींस आपका जो इंसिडेंट आपका है वो ई है, उसे EI बोल रहे हैं इंसिडेंट एनर्जी, वो आपका क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला जो क्या है, मेटल को से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो, जिससे हम लोग जो एनर्जी यूज होगा उसे हम फाई बोल रहे हैं। ठीक है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं, ये आपका क्या है, पहला एनर्जी है। दूसरा क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन निकला उस मेटल से, उसको क्या है, वेलोसिटी मेरे को प्रोवाइड करना होगा। मींस उससे आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपको क्या है, प्रोवाइड करना होगा, ताकि तभी तो वो क्या होगा, वायर में ट्रेवल करेगा। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो भी आपका क्या होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपका क्या टोटल एनर्जी EI है, जो फोटोन का एनर्जी है, उसमें से कुछ एनर्जी आपका कंज्यूम होगा मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अब ये मेटल से निकालने में जो खर्च हो गया, उसके बाद जितना भी एनर्जी बचा वो सभी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो गया। मींस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, आपको पता है, हाफ mv²। ठीक है, मींस उसका, उस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, वही आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। मींस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, हाफ mv²। ठीक है, तो ये जो आपका बचा खुचा जो आपका फाई के बाद इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, मींस आपका ये फाई से बचने के बाद जो भी एनर्जी बचा, वो सभी एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब इस EI को क्या लिख सकते हैं हम लोग, चाहे तो H न्यू लिख सकते हैं, और फाई को क्या लिख सकते हैं, H न्यू नॉट लिख सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख सकते हैं। क्लियर है? और इस H न्यू को क्या लिख सकते हैं, HC अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, और HC अपॉन लेमडा नॉट लिख सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि आपका क्या हो रहा है, जो भी फोटोन हो रहे हैं उसके पास कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी का कुछ कंजप्शन इलेक्ट्रॉन को निकालने में हो रहा है, बाकी जो एनर्जी बच रहा है वो कहाँ चला जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को कुछ वेलोसिटी, मींस उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, बचा जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपको क्या है, कभी कभी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, या फिर आपको लिए इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं। फॉर ईच इंसिडेंट फोटॉन्स ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, मींस अगर आपका क्या है, एक फोटॉन्स आपका क्या हो रहा है,
ट्रेवल कर रहा है और वो आपका मेटल से स्ट्राइक कर रहा है, तो एक फोटोन से आपको एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। क्लियर है? एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, मींस आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है EI है, जो इसका एनर्जी है, इस फोटोन का जो एनर्जी है, उससे आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। मींस आपका कुछ एनर्जी फाइव में खर्च होगा और बाकी जो बचा है वो आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका क्या है, एक फोटोन दो आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, रिलीज कर पाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन्स एंड इमिशन ऑफ फोटोन। टाइम लैग आपका क्या है, देयर आपका यहां होना चाहिए था, देयर इज नो टाइम लैग, नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मीन्स आपका क्या है, ये जो आपका फोटोन आ रहा है और ये स्ट्राइक कर रहा है, ये फोटोन क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, और इस फोटोन को स्ट्राइक करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मीन्स आपको कुछ ना कुछ आप ऐसा सोच रहे हो कि ये आपका क्या है, स्ट्राइक कर रहा है, कुछ टाइम ले रहा होगा तब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मीन्स आपको जैसे ही वो स्ट्राइक किया वैसे ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। मीन्स एक भी टाइम आपका कंज्यूम नहीं होता है आपका फोटोन को कोलिजन करने और इलेक्ट्रॉन को निकलने में। मीन्स क्या है, जैसे ही आपका क्या है, फोटोन स्ट्राइक किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, मीन्स कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं होने जा रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका, नॉट ऑल इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपको इजेक्ट होंगे मेटल के सरफेस पे, उसका सभी का काइनेटिक एनर्जी कभी भी सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक फोटोन्स का एनर्जी अलग अलग हो सकता है। एवरेजली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका करीब करीब सेम होगा, बट आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ फोटोन्स की एनर्जी में आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर एनर्जी में चेंज होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, क्योंकि सभी फोटो आपका इलेक्ट्रॉन का फाई तो सेम होगा। अगर सेम मेटल है तो सभी आपका क्या होगा, सभी का आपका क्या होगा, फाई सेम होने वाला, बट काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, वो चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उससे भी क्या हो सकता है, काइनेटिक कुछ फोटॉन्स का काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी उससे भी कम हो सकता है। क्लियर है? चलिए तो यहीं तक था आपका आज का। ठीक है, धन्यवाद।